और आज की बड़ी खबर आपको दे दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शबीर शाह को आज दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गैर जमानती वारंट पर कल श्रीनगर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शबीर शाह पर आरोप है कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर आतंकियों की मदद करता था। पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट लाने जाने के वक्त शबीर शाह ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक साजिश और बदला है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि अलगाववादियों की गिरफ्तारी देश हित में की जा रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही थी। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनके आधार पर शबीर शाह की गिरफ्तारी की गई। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि पत्थरबाजों को फंडिंग के मामले में एनआईए बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए 110 पन्नों का डॉजियर भी तैयार किया गया है, जिसमें पत्थरबाजों के 48 गैंग लीडर्स की पहचान की गई है और जल्द ही उन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। आज करगिल विजय दिवस के 18 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा देश शहीदों के शौर्य को याद कर रहा है। आज दिन भर हम शहीदों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि की तस्वीर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज की तरफ से करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। और उधर देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं और उस पर विजय पाने की कोशिश लगातार जारी है और उसकी तस्वीरें भी जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। तो सबसे पहले शबीर शाह की खबर आपको विस्तार से बता दें कि क्यों शबीर शाह को उस पर आरोप लगने के 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शबीर शाह को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह गिरफ्तार किया है। साल 2007 के मामले में शबीर शाह कल श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ। हवाला डीलर असलम वानी के खुलासे के बाद शबीर शाह को गिरफ्तार किया गया। असलम वानी को दिल्ली पुलिस ने 2005 में शिकंजे में लिया था। उस वक्त मोहम्मद असलम के पास से 5 पिस्टल, कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए थे। पुलिस ने असलम के पास से 62,96,000 रुपए जब्त किए थे। पूछताछ में असलम ने अलगाववादी नेता शबीर शाह का नाम लिया। असलम ने बताया कि 92,96,000 शबीर शाह को देने वो जा रहा था। 2007 में शबीर शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ। शबीर शाह को 8 बार नोटिस भेजा गया लेकिन वो नहीं आया। मोहम्मद असलम शबीर शाह को हवाला के पैसों की डिलीवरी करता था। मोहम्मद असलम वानी दिल्ली में हवाला ऑपरेटर से पैसे लेता था और उन पैसों को श्रीनगर में शबीर शाह तक पहुंचाता था। असलम ने यह भी खुलासा किया कि शबीर शाह को पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे। शबीर शाह हवाला के पैसे देने पर असलम को पेमेंट भी करता था। हम से घबराते नहीं है जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जी, पॉलिटिकल मैंडेट है, हम राइट ऑफ ये लड़ाई लड़ते हैं। हम से घबराते नहीं है जी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जी, पॉलिटिकल मैंडेट है, हम राइट ऑफ ये लड़ाई लड़ते हैं। और उधर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ कर दिया कि अलगाववादियों की गिरफ्तारी देश हित में की जा रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हवाला का पैसा कहां जा रहा है, सच सामने आना जरूरी है। शबीर शाह को गिरफ्तार करना लगता है सर पाकिस्तानी और आतंकवादियों के कमर पे चोट देना, और दूसरा अभी तक किसी सरकार ने इतनी बड़ी सभी कार्रवाई जो हो रही है अलगाववादियों को और आतंकवादियों के खिलाफ में, ये देश के हित में हो रही है। थैंक यू। शबीर शाह का नाम आया सर एनआईए की जांच। हाँ, मैंने आज देखा टेलीविजन में, उनको भी ला रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छी बात है, हमें पता लगेगा पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ है, कहाँ से आया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। न सिर्फ घाटी के लोग बल्कि मैं समझता हूँ सारा देश आज ये देखना चाहता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, कहाँ से पैसा आया, कैसे खर्चाया गया, इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये सब बाहर ना आ जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि सच्चाई बाहर आएगी, आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। तो आज शबीर शाह को दिल्ली लाकर अदालत में पेश किया जा सकता है और इससे पहले कल एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 7 हुर्रियत नेताओं को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है।
अलगाववादी शब्बीर शाह गिरफ्तार। अब बाकी अलगाववादियों की बारी। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएं, उससे पहले शब्बीर शाह की गिरफ्तारी की पूरी खबर समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में हवाला के जरिए आतंकियों को फंडिंग करने वाले हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और जहां हवाला फंडिंग के मामले में 7 हुर्रियत नेताओं को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया, वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शब्बीर शाह की गिरफ्तारी हुई। शब्बीर शाह को फिलहाल श्रीनगर के हमहमा पुलिस चौकी में रखा गया है, जिसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। दिल्ली में एनआईए भी शब्बीर शाह से पूछताछ कर सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय 2005 के एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में शब्बीर शाह से पूछताछ करना चाहती थी। ईडी ने पिछले 2 साल में पूछताछ के लिए शब्बीर शाह को 8 नोटिस भेजे, लेकिन शब्बीर शाह पेश नहीं हुआ, जिसके बाद ईडी की मांग पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद कल रात शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया गया। 2005 में दिल्ली स्पेशल सेल ने एक मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। असलम के पास 5 पिस्टल, 15 कारतूस और विस्फोटक के साथ 62,96,000 रुपए जब्त किए गए थे। पूछताछ में असलम ने बताया था कि शब्बीर शाह के लिए हवाला पैसों को लाने ले जाने का काम करता है। ये पैसा पाकिस्तान से आता है, जिसे वो दिल्ली में लेता था और श्रीनगर में उसकी डिलीवरी देता था। इसी के आधार पर ईडी ने 2007 में शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उसके बाद शब्बीर शाह को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन वो जांच में कभी शामिल नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में शब्बीर शाह को 8 बार नोटिस दिए गए थे। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हवाला के पैसों का आतंकवाद को बढ़ावा देने में कैसे इस्तेमाल होता था। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी के बाद अब मीर वाइज उमर फारूक, यासिन मलिक और सैयद अली शाह गिलानी का नंबर भी जल्द आएगा, क्योंकि आतंक के बाद अब अलगाववादियों की शामत तय है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। हमें केवल इतना कहना है कि कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी सरकार उसे करेगी, और जो भी कार्रवाई होगी निर्णायक कार्रवाई होगी। और शब्बीर शाह की गिरफ्तारी पर जेडीयू नेता जीएम शाहीन ने कहा है कि गिरफ्तारी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार सख्त एक्शन की जरूरत है। वहीं बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने कहा है कि अलगाववादी नेताओं की वजह से कश्मीर में बेगुनाहों का खून बह रहा है। पीछे काफी सारी एजेंसीज थी, लंदन से, आप देखिए सऊदी अरब से एंड पाकिस्तान से, और जहां से ये फंडिंग्स हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली इस पे एनआईए अमल करके दिखाए तो एक सर्टिफिकेशन जो हम कहें कि कश्मीर में लोग कहीं भरोसा करें, इत्मीनान की बात हम ये मानते हैं, तब जाकर इत्मीनान हो सकता है। ये मुजरिम है, इन्होंने बहुत बड़े यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया है, पाकिस्तान से, अलगाववादियों से, आतंकवादियों से। एक तरफ तो ये पाकिस्तान से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को कहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर की जनता के लीडर हैं, हम इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये कातिल हैं, ये मुजरिम हैं, और कातिल को कानून अपनी सजा देगा। और इस वक्त हम लोकसभा का रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त इराक में लापता 39 भारतीयों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बयान दे रही हैं। मॉब किलिंग कर रहे हैं, नहीं ये नहीं, तो जो माइनॉरिटीज को नो, इसको मैंने अलाउ नहीं किया है। मैंने कहा है कि पूरा काम यहाँ का होने दो, फिर आपको बोलने दूंगी। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। आप स्टेटमेंट सुनना, जो सदस्यों को आपने सस्पेंड किया, आप नहीं है। नो नो, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मैडम सारा देश देख रहा है बता दो, नहीं सुनना चाहेंगे। इफ यू डोंट वांट टू लिसन दिस, बस तो फिर सुनिए। नो, वो स्टेटमेंट दे रही है, पूरा सदन बाकी का चाहता है
2/3 से ज्यादा सदन सुनना चाहता है आपको, केवल आप लोग नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर तो फिर शांति से बैठिए। बाद में आपको समय, जब मैं मना नहीं कर रही हूँ, कभी भी मना नहीं किया है। प्लीज गो टू योर सीट। यस प्लीज नो। पूरा सदन सुनना चाह रहा है, बहुत गंभीर मसला है। मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगी, माननीय सुषमा जी को स्टेटमेंट देने दो, वो कल भी देना चाहती थी। प्लीज डोंट डू लाइक दैट, कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट टू द चेयर। चेयर भी कोऑपरेट कर रही है। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो टू योर सीट। ऐसे चर्चा नहीं होती में, चेयर से ऐसी वेल में चर्चा नहीं होती। मैं इतना ही एक ही प्रश्न है, पूरा सदन आपको एक ही प्रश्न करना चाहता है। मौसूल में हमारे जो भारतीय संकट में फंसे हैं, माननीय सुषमा जी की इराक के विदेश मंत्री से कुछ बात हुई है, आप सुनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नो, यू प्लीज डोंट स्पीक लाइक दैट। यस सुषमा जी। नहीं अध्यक्ष जी, मैं तैयार हूँ बोलने के लिए, पर इस तरह नहीं। मैंने आपसे कहा ना, इतना संजीदा विषय है, मैं बहुत संजीदगी से उत्तर देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ उसी संजीदगी से सदन सुने। इस तरह ये लोग वेल में खड़े होकर नारेबाजी करेंगे तो थोड़ा ही मैं ये बोल सकती हूँ। ये अपनी अपनी सीटों पे चले जाएं अब मेरी बात सुने। संजीदगी मैं तो नहीं सिखा सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल सकती। मैडम के जो सदस्य सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, प्लीज नो। श्री अरुण जेटली जी, सप्लीमेंट्री डिमांड। Madam, I rise to present a statement in Hindi and English version showing the supplementary demand for grant 2017 and 18. Yes. Item number 22. Madam Speaker, I rise to present a statement Hindi and English version showing the demands for excess grant general for 2014 and 15. Now 0 hour. प्लीज माननीय साथीगण, प्लीज आज मैं स्पीकर के रूप में एक थोड़ा सा 0 आवर मेरे लिए थोड़ी 2 मिनट 0 के चाहूंगी। आई एम सॉरी, मैंने भी कहीं ना कहीं लगता है एज ए स्पीकर और एज ए पर्सन मैं किसी भी सदन के सदस्य के साथ अन्याय नहीं करूं, ये मेरी भी भावना है। इसलिए मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहती हूँ। कल जो भी कुछ परसों 0 आवर में श्री वीरेंद्र कुमार जी ने बात उठाई थी और उस समय माननीय ज्योतिरादित्य जी का नाम आया था, वो आहत हुए थे। मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सम्मान करती हूँ, केवल उनका सम्मान नहीं करती, उनकी दादी जी को भी हम खूब सम्मानित सब लोग करते थे। उनके पिताजी भी इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे, उनका भी हम सम्मान करते। जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया आहत होकर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था बार बार मेरा नाम इस तरीके से लिया गया है, मैं कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। मुझे भी लगा अगर वो आहत हुए हैं उनको बोलने का मैंने मौका भी दिया। कल उन्होंने यहाँ पर अपनी बात भी रखी और बात रखने के बाद जो कि हंगामा हुआ, वीरेंद्र कुमार जी ने भी उस समय कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहा था। इस वीरेंद्र, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मगर उस समय मैंने सदन में जितने भी शोरगुल हो रहा था तो मैंने वीरेंद्र जी को समय नहीं दिया। लेकिन बाद में मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा। थोड़ी सी गलती हमारे ऑफिस की भी है, मुझे मान्य करना चाहिए। मैंने पूरा जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट जो थे वो भी देखे। मैंने बात करते समय ये भी कहा था कि किसी का नाम नहीं होता, हमेशा मैं बोलती हूँ नाम डिलीट करा करो। लेकिन जब मैंने देखा अनकरेक्टेड स्टेटमेंट में श्री वीरेंद्र कुमार ने जो बात कही थी, उन्होंने बात ये कही थी जो भी उनके यहाँ घटना घटी थी ग्वालियर में और हाँ शिवपुरी में, तो उस संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि संसद सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि और नाम लिया था। गलती से मेरे ऑफिसर्स ने, मैंने जब नाम कहा कि नाम डिलीट करो तो उन्होंने पूरा का पूरा वाक्य
और इसके कारण वो ये हुआ कि जैसे संसद सदस्य ने कुछ कहा, ये ज्योतिरादित्य जी को लगा। उन्होंने संसद सदस्य पर आरोप नहीं लगाया था, संसद सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, ऐसा करके पूरा वाक्य कहा था। और मैंने वो सब कल स्टेटमेंट देखा, मैंने कहा। दूसरी बात, 2-3 जगह ऐसा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने 2 बार किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस नेताओं ने या कांग्रेस ने, मगर वो भी गलती से इन लोगों ने रिकॉर्ड से हटा दिया। उसके कारण भी ज्योतिरादित्य को कुछ इस बारे में ऐसी संदिग्धता पैदा हुई। और मैं इसलिए आज ये कहना चाहूंगी कि माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने डायरेक्टली उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा दिया था। मुझे वीरेंद्र के ऊपर भी न्याय करना चाहिए। मैं उनको जानती हूँ, सालों साल से बड़े गंभीरता से वो अपनी बात उठाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। कल मैंने आपको मौका नहीं दिया, मगर आज मैंने सोचा कि हाँ, मुझे न्याय करना चाहिए कि उनको भी कहीं मन में ऐसी संदिग्धता नहीं रहे। थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस के शोरगुल में उन्होंने इस तरीके से डिलीट किया। अब मैं प्लीज नो, मैंने दूसरी बात, बैठिए, नहीं प्लीज अब नहीं बोलो, मैंने मेरा से आप देखो, मैं आज दे दूंगी आपको। दूसरी बात मैं चाहूंगी, श्री भगवंत सिंह मान ने जो पत्र भी मुझे लिखा है, सदन में भी बात उठी, उस समय भी सदन में बहुत शोरगुल हुआ था। मुझे नहीं मालूम क्या कुछ हो रहा था। अगर कोई सदस्य थोड़ी भी गलती करता है, मेरे ध्यान में। तो संसद में जो शोरगुल हुआ और जो 6 कांग्रेस सांसदों के निलंबन के फैसले पर यहां पर वो जानकारी दे रही हैं सुमित्रा महाजन, लोकसभा स्पीकर, की कुछ गलतफहमी हो गई थी और उसी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रही थी सुमित्रा महाजन। और इससे पहले जब सुषमा स्वराज ने इराक में लापता भारतीयों पर बयान देने की कोशिश की तो सांसदों ने वहां पर हंगामा कर दिया और इस वजह से वो वहां पर बोल नहीं सकी।